हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीचिंग्स विद तानी। 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश डायरेक्ट ट्रेड रिज्यूम करने जा रहे हैं। डायरेक्ट ट्रेड का मतलब है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड होने वाला है, जिसमें कि 50,000 टन्स का बासमती राइस यानी पाकिस्तानी राइस ये एक्सपोर्ट किया जाएगा टू बांग्लादेश। ठीक है, ये पाकिस्तान के पोर्ट कासिम से एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसे दो फेजेस में किया जाएगा। 26,000 टन्स अभी तक एक्सपोर्ट किया जा चुका है और जो बाकी का है वो आपके सेकेंड फेज में किया जाएगा। ठीक है, तो 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद इन दोनों के ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, स्लो फेज के साथ चल रहे थे, काफी धीमी गति से चल रहे थे। ट्रेड होता था लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं था, मर्चेंट्स के बीच में हो गया या फिर बिजनेस बॉडीज के बीच में हो गया, लेकिन ये पहला डायरेक्ट ट्रेड है जो अब हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्लियरली ये हमें सिग्नल देता है कि इन दोनों देशों के जो टाइज हैं वो अब स्ट्रांग होने जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमें इनकी ट्रेड की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आने वाली है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि ये देखिए, ये रिपोर्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट है एक, जो कि आज का ही रिपोर्ट है, काफी लेटेस्ट है, जो कहता है कि पाकिस्तान का ट्रेड विद बांग्लादेश $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने ये कहा है कि बायलैटरल ट्रेड $1 बिलियन सरपास कर चुका है। तो अब स्टोरी क्या है इधर कि बांग्लादेश की पहले जो पीएम थी शेख हसीना, उनकी गवर्नमेंट गिर गई अगस्त में। ठीक है, शेख हसीना के टाइम पर जो ट्रेड था, मैं आपको एक इधर डेटा दिखाती हूँ, उनके टाइम पर जो ट्रेड था वो $11.06 बिलियन रीच कर चुका था इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, 23 में उससे भी ज्यादा था। अगर हम टोटल कमोडिटीज की बात करें तो 5,620 कमोडिटीज थी जो इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की गई थी। बांग्लादेश ओवर डिपेंडेंट है इंडियन मार्केट पे, उसके प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स इंडिया से बांग्लादेश भेजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या है कि ये इनकी जो सरकार थी ये इंडिया के साथ तो क्लोज टाइज बनाकर रखती थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ इनके टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। ये इंडिया की तरफ ज्यादा अलाइंड थी इनकी सरकार और इनके जो भी टैक्टिक्स थे। ठीक है, लेकिन अब आ गए हैं मोहम्मद यूनुस ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बनाना चाहते हैं और उनको मेंटेन करना चाहते हैं, और उन्होंने बोला है कि जो मैटर्स हैं उनको सेटल किया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, इन रिलेशंस को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक्शंस ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए जो फ्लाइट्स हैं, एयरलाइंस हैं, उन्हें भी अब चालू कर दिया गया है। उसके अलावा ईज ऑफ ऑब्टेनिंग बांग्लादेशी वीजाज होंगे फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स, यानी कि पाकिस्तान के लोगों को अब बांग्लादेश का वीजा इजीली मिल पाएगा, वो भी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू। पहले काफी रिस्ट्रिक्शंस होते थे इस चीज को लेकर, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ट्रेड रिलेशंस के साथ साथ वो पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ाने में भी फोकस कर रहे हैं ये दोनों ही देश। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो बांग्लादेश में पाकिस्तान के कॉटन, शुगर, राइस, उनके कपड़े और फल जैसे कि आम, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और राइस का ही अभी इतना बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश भी पाइनएप्पल, जूट, फार्मास्यूटिकल्स, गारमेंट्स, ये सब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकता है अगर इनके ट्रेड रिलेशंस आने वाले समय में और स्ट्रांग होते हैं। ये भी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि इन दोनों देशों के बीच अब हाई लेवल मीटिंग्स हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन अप्रैल। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश विजिट करने वाले हैं। अगर इतने हाई लेवल पर मीटिंग्स होंगी तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नए एमओयूज या फिर कुछ नए इनिशिएटिव्स डेफिनेटली साइन किए जाएंगे। ठीक है, तो और अभी रिसेंटली कायरो में, इजिप्ट में, ऑन 19 दिसंबर 2024 मीटिंग हुई थी, D8 मीटिंग हुई थी। ठीक है, D8 एक ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में। तो D8 मीटिंग में भी हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस देखने के लिए मिले थे। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता है जिसको पक्का किया गया है। इसमें कहा गया है
कि 100% फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट, जो भी पाकिस्तान से जो भी कंसाइनमेंट्स आएंगे उनके जो भी फिजिकल इंस्पेक्शन होता है, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है, जो जांच पड़ताल होती है, उसे वेव ऑफ कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ ढाका एयरपोर्ट पे जो स्पेशल सिक्योरिटी डेस्क लगा हुआ था पाकिस्तानी पैसेंजर्स के लिए, उसको भी अबॉलिश कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, जिससे कि लोगों का आना जाना इन दोनों देशों के बीच में और आसान हो पाए और इजी हो पाए। ठीक है, तो पीपल एंड पीपल कनेक्शन को इंक्रीज करेगा ये चीज। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने थैंक यू बोला है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री अब जो वीजा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनको क्लियरेंस मिल गया है फॉर द पाकिस्तानी सिटीजन्स, तो उसके लिए भी मोहम्मद यूनिस ने ग्रेटिट्यूड शो किया है। इसके साथ साथ दोनों लीडर्स ने कहा कि हमें पीपल टू पीपल और कल्चरल एक्सचेंजेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और जो भी एक्सचेंज होते हैं ऑफ द आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, एकेडमिक स्टूडेंट्स वगैरह, इन सबको हमें आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही देश सारे एक्सपेक्ट्स को कवर कर रहे हैं अपने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, अब ये इंडिया के लिए चैलेंज है। इंडिया, आप जानते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है, ठीक है, वो बिल्कुल भी इसको इस पोजीशन में नहीं रखता कि ये ऐसे बढ़ रहे चैलेंजेस को इग्नोर कर पाए। अभी मोहम्मद यूनुस तो मिल चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, लेकिन पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस का अभी तक कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है। शेख हसीना को शेल्टर दिया हुआ है इंडिया, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को अब एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ क्योंकि कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो कोई क्लैरिटी अभी इन दोनों देशों के बीच में नहीं आ पा रही है। एंड दिस कैन बी द वन ऑफ द रीजंस दैट बांग्लादेश अब बाकी कंट्रीज के पास जा रहा है, वो अब बाकी कंट्रीज से रिलेशन बना रहा है इंडिया के साथ इतने स्टिफ टाइम्स के बीच में। उसके बाद क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल रिलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये ट्रेड को अफेक्ट करेगा ऑफ इंडिया और पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश ओवर डिपेंडेंट है, बांग्लादेश ओवर डिपेंडेंट है इंडिया पे, तो इससे क्या होगा, लेकिन अब बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्ड करेगा तो इंडिया की इंपॉर्टेंस बांग्लादेश के लिए कम हो जाएगी। बांग्लादेश फार्मास्यूटिकल्स ले रहा है पाकिस्तान से, तो इंडिया जो कि एक फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। उसके अलावा सिक्योरिटी रीजंस भी क्रिएट होंगे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में डिफेंस टाइज भी डेवलप हो सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो जब डिफेंस टाइज डेवलप होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, तो वो इंडिया के लिए एक चैलेंज पोजेस करेंगे। उसके अलावा रिड्यूस डोमिनेंस इन साउथ एशियन ट्रेड, इंडिया का डोमिनेंस कम हो सकता है, क्योंकि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जब एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, तो ये सार्क जो है ये स्ट्रेंथन हो सकता है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो अपने आपसी जो भी उनके कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भूलते हुए आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन इससे क्या होगा कि इंडिया का जो डोमिनेंस रहा है साउथ एशियन ट्रेड को लेकर वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब कंट्रीज के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तो इंडिया पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा चाइना, चाइना का जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी है। पहले तो इन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं था, तो ठीक है, इंडिया को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों के टाइज सुधर रहे हैं, तो चाइना भी इस चीज का फायदा उठाएगा, और चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेस हमें देखने के लिए मिल सकता है, और ये तीनों मिलकर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करेंगे। उसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी भी कम हो सकती है, ठीक है, जो इंडिया से होते हुए ट्रेड जा रहा था वो हो सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्टली हो जाए, क्योंकि ट्रेड रिलेशन बेटर हो गया है, ठीक है, तो रीजनल कनेक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो जरूरत ये है कि इंडिया डायलॉग्स करे, उनके जो मोहम्मद यूनुस है उनके साथ बैठकर बातचीत की जाए, और जो स्ट्रेन्ड रिलेशन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्पेशली, इन दोनों के बीच में, इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के बीच के कॉर्डियल रिलेशनशिप्स को बढ़ते हुए देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि सार्क, ठीक है, ये स्ट्रांग होंगी और ये साउथ एशियन रीजन को स्ट्रांग बनाएंगी इन द कमिंग फ्यूचर। दैट वाज ऑल अबाउट इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।